सुप्रिया जी, लेकिन एके एंटनी का जो बयान मैंने सुनाया था उस पर आपने जवाब नहीं दिया। सड़क तो नहीं बनी थी ना उस समय, इस समय सड़क बन रही है तो बौखलाएगा चीन, जिसका जिक्र एके सहवाग जी भी कर रहे हैं कि वहां पर तेजी से निर्माण हो रहा है जिससे उसके भीतर बेचैनी पैदा हो गई है। मैं उसका जवाब दे देती हूं। और अगर किसी की भी थोड़ी सी भी जानकारी डिफेंस किस उसमें होगी, कैसे डिफेंस का काम होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पन्ने पलट के देख लीजिएगा। ये 2012 का स्वीकृत काम है जो हो रहा है, और वो एके एंटनी जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे उन्हीं की स्वीकृति, उन्हीं के सिग्नेचर है। गैजेट खोलकर देखिएगा 2012 का उनके सिग्नेचर का स्वीकृत काम ही जो हो रहा है। काम कोई भी करो, मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान की सरकार काम करती है। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार या मोदी सरकार की बात नहीं, ये हिंदुस्तान की सरकार की बात है। एक ने कमीशन किया था और दूसरा उसको पूरा कर रहा है। मैं दोबारा से एक बात पूछना चाहती हूं और उस पर कभी जवाब मिलता नहीं है। चीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों अचकचाते हैं? सदन में इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? आप क्यों नहीं एक सेशन रख देते कि आज के दिन पूरे दिन चीन पर बहस होगी? क्या छुपाना चाहते हैं आप? और मैं फिर से वही बात कहूंगी चित्रा जी, आपके घर के बाहर अगर कोई आदमी धृष्टता करता है और सामने वाला उसके साथ व्यापार कर रहा है तो वो उसको पैसा दे रहा है ये करने के लिए। तो अगर चीनी सेना ऐसा कर रही है और हम चीन के साथ लगातार व्यापार की पींगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। आप क्या ये देखिएगा कि 2004 में क्या था, 14 में क्या था, हमने क्या किया, तब तक देखते या रहिएगा चीन के इतिहास, साथ व्यापार घटाने पे काम करेगा? आत्मनिर्भरता के नाम सवाल तो बड़ा है ना, कब तक इतिहास को आप निकालते रहिएगा? और वो कह रही है कि भारत सरकार काम करती है, कोई पार्टी काम नहीं करती है बॉर्डर पर। चलिए अब बिल्कुल मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं। राहुल गांधी जी ने बहुत बयान दिया है। राहुल गांधी जी रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको नामित किया है। सुप्रिया जी से पूछे कितनी मीटिंग अटेंड की है? पिछले साल से पहले जब तक मुद्दा उठाया था, पहले एक साल में कोई मीटिंग ही नहीं अटेंड की। और उन्होंने एक मीटिंग में चीन का मुद्दा उठाया, और जब जनरल रावत ने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिया इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे, उस मीटिंग में थे नहीं। अन्यथा बता दे कितनी मीटिंग अटेंड की है जब से पिछले 3 वर्षों में, जब से यह विषय उठा। यह दिखाता ईमानदारी, क्योंकि जिस मीटिंग में उन्होंने स्वयं यह मुद्दा उठाया कि चीन के विषय में बात होनी चाहिए, तो यह बात आई कि भाई जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के बारे में एक प्रेजेंटेशन होगा जो सीडीएस जनरल रावत देंगे, उस मीटिंग में आए नहीं। तो यह साफ दिखाई पड़ता है कहना क्या है, माहौल बनाना है, गंभीरता कितनी है, यह सबको पता है। इसीलिए मैंने कहा 4 देश बताइए जो चीन के साथ डिप्लोमेटिकली खड़े हो। अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 देश का नाम बता के जाइए, फिर आप कहिए कि मोदी सरकार की कूटनीति। सुप्रिया जी जल्दी से, उसके बाद एके सहवाग जी की एक क्लोजिंग टिप्पणी लेनी है जी। 4 देशों का नाम पूछ रहे हैं। चित्रा जी मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, मैं तो मोदी जी के वो बयान चलाने शुरू कर दूंगी जो मेरे पास है, जहां पर वो अपनी आत्मीयता बता रहे हैं और जहां पर उन्होंने भारतीय सेना के लिए क्या कहा। सुनिए कि सेना से ज्यादा साहसी तो व्यापारी होता है। ये कौन कह सकता है? सेना का व्यक्ति जो एक्चुअली गोली खाता है उससे ज्यादा साहसी गल्ले पर बैठे हुए व्यापारी को बता दिया मोदी जी ने। और ये मेरे शब्द नहीं है। जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सोच लीजिए आप। एक लाइन में जल्दी से सुधांशु जी का रिएक्शन, एक लाइन में जल्दी से सुधांशु जी। मैं तो पुनः बहुत सारी बातें बताई जा सकती, मैंने 4 देश नहीं नाम बता पाई आप। सुप्रिया जी 5वीं बार पूछ रहा हूं, 4 देश तो बताइए, फिर कहिए चाइना डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में नहीं है। अरे हमने उस हालत तक कर दिया जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है दुनिया में, और उसके बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी